भविष्य का ऐसा समय जब ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन के चलते पृथ्वी से लगभग सारा पानी ही खत्म हो गया। साथ ही बड़े बड़े भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं के आने से पृथ्वी की सारी सिविलाइजेशन महज कुछ ही सालों के अंदर ध्वस्त हो गई। दुनिया भर के ज्यादातर लोग तो इस आपदा के शुरू में ही साफ हो चुके थे। वहीं जो गिने चुने लोग बच भी गए उन्हें भी अब पृथ्वी की हार्श कंडीशंस में रहना पड़ रहा है। हालांकि इस डायस्टोपियन फ्यूचर में सिर्फ एक कंपनी हार्ट एंटरप्राइजेस पूरी पृथ्वी पर राज करती है। सब कुछ उन्हीं के अंडर आता है। दरअसल उन्होंने पृथ्वी के बदलते हुए हालातों का फायदा उठाकर सब कुछ अपने अंडर में ले लिया था। वहीं अब पानी तो बचा ही नहीं था, तो पानी के बड़े बड़े बैंक खुल गए। पृथ्वी के प्राकृतिक मिनरल्स भी खत्म हो चुके हैं, यानी कि गाड़ियों को चलाने के लिए ऑयल नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर गाड़ी चलाने के लिए एक ऐसी मशीन तैयार कर ली जो कि इंसानों के खून और ऑर्गन्स का इस्तेमाल गाड़ी में ईंधन के रूप में कर सकते हैं, जिसके बाद इंसानों को पकड़कर इंजन में फेंका जाने लगा। अब यहाँ से हमें एक लड़की ग्रेस दिखाई जाती है जो कि अभी अपने घर जा रही थी कि रास्ते में दो लड़की आकर उसे परेशान करने लगे। ग्रेस उनसे डरकर चुपचाप वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वे दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते और अब काफी देर की चेजिंग के बाद ग्रेस गुस्से में आकर खुद ही रुक गई। वे दोनों लड़के तो इसके लिए तैयार ही थे कि अब वे इस बेचारी लड़की का फायदा उठा लेंगे। वैसे भी अब के समय में कुछ खास नियम कानून नहीं बचे, लेकिन ग्रेस जिसे कि वे बेचारी समझ रहे थे ये सब कुछ उसी का प्लान था। वो जानबूझकर उन्हें अपने पीछे लगाकर इस खाली एरिया में ले आई और अब वो एक एक कर उन लड़कों को मारकर अपनी गाड़ी के इंजन में डाल देती है, जिससे कि अब उसकी गाड़ी में आने वाले कई हफ्तों तक का ईंधन जमा हो गया। अब के समय में लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क शहर जो कि अब बिल्कुल बदल चुका है, वहाँ कुछ चोर मिलकर एक वाटर बैंक के एटीएम को हैक कर इलीगली पानी चुराने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने आकर उन पर अटैक कर दिया। यहाँ बाकी सब तो पकड़े गए, मगर एक चोर एक पानी की कैन लेकर दूर भागने लगता है। तभी दो ऑफिसर्स आर्थर और क्रिस ने उसे पकड़ लिया। अब क्रिस कहता है कि वो उसे अभी गोली मार दे क्योंकि पानी चुराना अब सबसे बड़ा क्राइम बन चुका है। लेकिन तभी आर्थर ने नोटिस किया कि इस चोर के हाथ पर नीडल्स के निशान बने हुए थे, यानी कि ये बेचारा अपनी फैमिली के लिए अपना खून गाड़ी के ईंधन के रूप में बेचा करता है। अब आर्थर ने कहा कि ऐसा करना इलीगल है, तो वो चोर उसे उस बायर का नाम और एड्रेस बता दे जिसे कि वो अपना ब्लड बेचा करता है। हालांकि चोर ने कहा कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और अगर उसने कुछ भी बताया तो उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे। सो आर्थर अब उस चोर को फ्री करते हुए उसे पानी की कैन भी दे देता है ताकि वो कम से कम अपनी फैमिली को पानी पिला सके। इसके बदले में वो झूठी रिपोर्ट कर देगा कि वो पानी चोरों को पकड़ते हुए नीचे गिर गया था। अब वो चोर भी समझ गया कि आर्थर बुरा आदमी नहीं है, तो वो फाइनली उसे उस बायर का नाम और एड्रेस बता ही देता है। अब वापस से पुलिस स्टेशन में आने के बाद क्रिस अपने साथी आर्थर पर बहुत गुस्सा हुआ कि कैसे वो पानी बहुत कीमती था, लेकिन उसने उसे उस चोर को फ्री में दे दिया। लेकिन आर्थर ने कहा कि वो चोर तो बेचारा अपनी फैमिली के लिए चोरी करने को मजबूर था और वो भला क्या ही करता। दरअसल आर्थर ऐसे समय में जब हर कोई अपने बारे में सोचता है तो आर्थर चाहता है कि वो सबकी मदद करे। उसके एथिक्स ऐसे बुरे हालातों में भी अब तक कायम है। अब आर्थर ने कहा कि आज शाम वे उसी अड्डे पर रेड करने जाएंगे जहाँ का एड्रेस उस चोर ने उन्हें बताया था। वे लोग वहाँ गरीब लोगों से ब्लड खरीद रहे हैं जो कि कानूनन लीगल नहीं है। वहीं आर्थर के अनुसार वे बिना अपने स्टेशन में किसी और को बताए सिर्फ वे दोनों ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हर कोई करप्ट हो चुका है और कहीं वे उनकी रेड की खबर लीक न कर दें। आर्थर अब अंधेरा होते ही क्रिस के साथ उसी सीक्रेट अड्डे पर पहुँच गया और दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ तो पूरी पार्टी चल रही थी जिसे कि मेहम नाम दिया गया। दोनों छुपकर देखने लगे कि पार्टी को होस्ट करने वाला मेन ओनर जूलियन अब सबके सामने आकर अनाउंस करने लगता है कैसे हर साल की तरह इस साल भी उनकी डेथ रेस आज रात से शुरू हो रही है। जूलियस ने बताया कि हर एक रेसर के गले में एक चिप इंस्टॉल्ड है, सो रेस की हर दिन जो कोई भी लास्ट आएगा उसे चिप से ब्लास्ट कर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये रेस इंटरकॉन्टिनेंटल रेस होगी, यानी कि अब चूंकि देशों की सीमाएं नहीं बची तो वे कहीं तक भी जा सकते हैं। यानी कि ये रेस आने वाले 2 हफ्तों तक पूरी दुनिया भर में चलेंगी, जहाँ हर दिन रेसर्स को एक निश्चित जगह पर पहुँचना होगा। वहीं हर दिन लास्ट आने वाले पार्टिसिपेंट्स कम होते जाएंगे, यानी कि वे मारे जाएंगे और जो आखिर में सिर्फ एक विनर होगा
उसे और उसकी पूरी फैमिली को लाइफ टाइम के लिए खाना दिया जाएगा, जहाँ से कि सबके सामने पार्टिसिपेंट्स दिखाए गए। पहला तो जेंटलमैन और उसका साथी स्कॉलर, फिर दूसरा रेसर रिपबोन। इसके अलावा 4 और मेंबर्स दिखाए गए, जबकि इस रेस की आखिरी मेंबर ग्रेस थी, जो कि सिर्फ कुछ ही दिनों पहले अपनी गाड़ी को रिफिल कर रही थी। अब आर्थर और क्रिस सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे आम दुनिया से छुपकर ऐसे रेसिंग हो रही है और हर दिन हारने वाले रेसर्स को जान से मारा जाता है। आर्थर अब क्रिस को पीछे छोड़ अकेला ही आगे देखने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और फिर वे उसे जबरदस्ती जूलियन के सामने ले आए। अब जूलियन ने कहा कि आर्थर सिर्फ एक छोटा सा ऑफिसर है और उसे नहीं पता कि उनकी पहुंच कहां तक है। ये रेस दुनिया के सबसे अमीर लोग आयोजित करते हैं, वे लोग जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं ताकि उनका मन बहलता रहे। वैसे भी अब दुनिया में टीवी मूवीज जैसा तो कुछ बचा ही नहीं, तो बड़े बड़े रिच लोग ऐसी डेथ रेसेस आयोजित करते रहते हैं ताकि उन्हें रेसर्स को मरता देख थ्रिल महसूस होता रहे। जूलियन अब आर्थर को सबक सिखाने के लिए और अपनी रेस को और मजेदार बनाने के लिए उसे ग्रेस का साथी बनाकर रेस में पार्टिसिपेंट बनाने लगता है, क्योंकि अगर वे लास्ट आए तो वैसे भी मारे जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने जबरदस्ती आर्थर के गले में भी वो चिप इंस्टॉल कर दी, जिससे कि वे उसे ट्रेस और एक रिमोट से ब्लास्ट तक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मौजूद हर एक रेसर के साथ किया गया है। हालांकि आर्थर उनसे बचकर भागने की कोशिश भी करता है, मगर जैसे ही वो ग्रेस से दूर गया तो उसकी चिप उसे करंट देने लगती है, यानी कि वो ग्रेस से दूर भी नहीं जा सकता। क्योंकि वे दोनों एक ही टीम में है तो उन्हें साथ रहना होगा। आर्थर को अब जबरदस्ती ग्रेस की गाड़ी में डाल फाइनली रेस शुरू हो जाती है। अब आर्थर ने कहा कि ग्रेस चिंता न करे, पीछे उसका साथी क्रिस भी छिपा हुआ था, तो वो उनके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर उन्हें छुड़ा ही लेगा। लेकिन ग्रेस ने हंसते हुए कहा कि वो तो अपनी मर्जी से रेस में शामिल हुई है, अगर वो जीत गई तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए खाना मिल जाएगा, और अगर वो हार भी गई तो जैसी वो जिंदगी जी रही थी उसे तो मर जाना ही बेहतर है। ग्रेस ने आगे बताया कि कैसे इस रेस वाले लोग बहुत पावरफुल हैं, तो उसका साथी क्रिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। इसके बाद जो ट्रैकर उन्हें लगाया गया है, इसका भी एक इलाज ग्रेस के पास है। कैसे उनकी बॉडी का एड्रेनल अगर बहुत हाई हो जाए तो ये चिप कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाती है। तभी आर्थर का ध्यान ग्रेस की गाड़ी पर गया, जो कि ह्यूमन ब्लड से चल रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग इनोसेंट इंसानों को मारकर उनसे गाड़ी चलाते हैं। अब ग्रेस ने बताया कि उसने भी कई सारे लोगों को मारकर अपनी गाड़ी में डाला है, लेकिन ये सब वो अपनी बहन रेचल के लिए कर रही है, जो कि अभी उन्हें लोगों के कब्जे में एक हॉस्पिटल में बंद है। तो वो रेस जीतकर अपनी बहन को फ्री करवाएगी और उनके पास खाना भी होगा। इसके अलावा उन सब की गाड़ी में कैमरास लगाए गए हैं, जिससे कि बड़े बड़े रिच लोग इस रेस को देखते हुए एंजॉय कर सके। अब थोड़ी ही आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक दूसरा रेसर रिपबोन रास्ते में कुछ लड़कियों को उठाकर अपनी गाड़ी के इंजन में डाल रहा था, ताकि उसकी स्पीड सबसे तेज हो जाए और वो आज के टारगेट पर सबसे पहले पहुंच जाए। अब आर्थर ये देखते ही गुस्से में गाड़ी रुकवाता है, हालांकि ग्रेस उसे रोकती भी है, मगर आर्थर नहीं मानता और वो रिपबोन के पास जाकर उसे रोकने लगा। आर्थर कभी किसी इनोसेंट को ऐसे रेस के लिए मरते नहीं देख सकता, और रिपबोन फाइनली उस लड़की को जिंदा छोड़ अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। अनफॉर्चुनेटली अचानक से ब्रेक लगने से ग्रेस की गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, यानी कि अगर वे यहीं फंसे रहे तो लास्ट में आने से दोनों मारे जाएंगे। तभी ग्रेस ने देखा कि पीछे से एक दूसरी टीम आ रही है, तो उसने ट्रैप बिछाकर दोनों को वहीं रोक लिया, और वो वादा करती है कि अगर वे उसकी गाड़ी को ठीक कर दें तो वो आगे की रेसेस में उनकी मदद करेगी। अब इस रेसर जेंटलमैन के पास उसका एक मैकेनिक भी था, और उसका मैकेनिक फाइनली ग्रेस की गाड़ी को रिपेयर कर देता है। हालांकि अब दोबारा चलने के बावजूद उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बुरी किस्मत कि वे अभी रेस में सबसे आखिर में चल रहे थे। ग्रेस ने बताया कि जैसे ही उनसे आगे वाली गाड़ी लाइन क्रॉस करेगी तो इस रेस का ओनर जूलियस उनके ट्रैकर्स को उड़ाकर उन्हें जान से मार देगा। तो ग्रेस ने आइडिया दिया कि वे अपने एड्रेनल रश को बढ़ाकर ट्रैकर्स को डिसेबल कर देंगे जब तक कि उनकी गाड़ी लाइन को न क्रॉस कर जाए। दोनों अब इसके लिए चलती गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं। वहीं उनका आइडिया काम भी किया, उनका ट्रैकर डिसेबल हो गया और वे फाइनली लाइन क्रॉस कर ही जाते हैं। हालांकि जूलियस उन्हें चेतावनी भी देता है कि उनकी ये ट्रिक सिर्फ आज के लिए मान्य थी, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके रिच व्यूअर्स को उनकी गाड़ी के कैमरा से उन्हें एक साथ देख उनका ये आइडिया बहुत क्रेजी लगा, लेकिन वे अगले दिन वाली रेस में इसे दोहरा नहीं सकते। इसी बीच आर्थर ने जूलियस के कार्ड पर हार्ट एंटरप्राइजेस का लोगो देखा और वो सब समझ गया। दरअसल ये ही कंपनी पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है। वोटर बैंक से लेकर वेपन्स तक सब कुछ यही बनाती है। दुनिया भर की हाउसिंग से लेकर फूड तक, इवन पुलिस डिपार्टमेंट तक को सैलरी यही कंपनी देती है। इसलिए ही ये डेथ रेस इतनी आसानी से चल रही थी।
तो आर्थर ने ग्रेस से जाकर कहा कि अब तो उन्हें ही रेस जीतनी होगी, जिसके बाद ग्रेस अपनी बहन के साथ खुश रह सकती है। वहीं उसे तो बस यहाँ से जिंदा लौटकर इस हार्ट एंटरप्राइजेस को दुनिया के सामने एक्सपोज करना है, ताकि वो इन सारी इलीगल चीजों को रोक सके। अब ग्रेस ने भी उसका साथ देने का फैसला किया, क्योंकि इस रेस को जीतकर ही उन दोनों को फायदा हो पाएगा। अब अगली सुबह होते ही दूसरे दिन की रेस शुरू हुई। आज का दिन खत्म होने तक उन्हें एक स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचना है। इसी बीच आर्थर साथ के साथ इस हार्ट एंटरप्राइजेस पर रिसर्च भी करने लगा, ताकि वो रेस के खत्म होने तक इस कंपनी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा सके। उसने रियलाइज किया कि पृथ्वी पर पानी की कमी और वे सारे बदलाव इसी कंपनी की वजह से आए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज इसी कंपनी ने चलाई हैं। उन्होंने ही पृथ्वी के वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया और बचे हुए रिसोर्सेज को बाकी सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, ताकि हालात बदलने के बाद हर किसी को पानी और बाकी चीजों के लिए उन्हीं का मोहताज बनना पड़े। अब ग्रेस ने उसे बताया कि उनकी गाड़ी का फ्यूल लगातार कम हो रहा है, तो उन्हें किसी को मारकर अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करना होगा। हालांकि आर्थर किसी निर्दोष को मारने के बिल्कुल भी हक में नहीं, चाहे उन्हें इसके लिए खुद को ही क्यों न मारना पड़े। तभी उन्हें बताया गया कि उन्हें आज के दिन एक छोटे से टाउन में रुकना होगा। अब इस बार दोनों हैरान थे कि उन्हें बीच रेस में इस छोटे से टाउन में रुकने को क्यों कहा गया है। उन्हें आगे के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए गए। शायद से इस रेस के आगे का हिस्सा उन्हें खुद से खोजना होगा, और वो क्लू इसी टाउन में छिपा है। यहाँ इस छोटे से टाउन में सिर्फ एक ही डाइनर है, जिसमें कि बाहर वेटर्स लोगों से ऑर्डर ले रही थी, जबकि अंदर शेफ बिना किसी को बताए इंसानी शरीर के ऑर्गन्स को पका रहा था, यानी कि यहाँ इंसानों का मांस खिलाया जाता है। अब आर्थर और ग्रेस दोनों आगे की गेम का पता लगाने के लिए इसी डाइनर में आ गए और उन्होंने बर्गर ऑर्डर किए। हालांकि अभी उन्हें भी नहीं पता था कि ये जगह नॉर्मल नहीं, यहाँ इंसानी मांस सर्व किया जाता है। लकीली थोड़ी ही देर बाद जब वे यहीं रुक गए तो आर्थर ने पीछे से शेफ की बातें सुन ली। वो बता रहा था कि चूंकि अब चिकन्स और बाकी जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, तो अपने रेस्टोरेंट को चलाए रखने के लिए उन्हें यहाँ आने वाले लोगों को मारकर उनका मीट परोसना पड़ रहा है। उसने ये भी बताया कि जो भी रेस चल रही है उसके लिए उसके पास मैसेज आया है कि उसे उनमें से किसी एक रेसर को जान से मारना है, जिसका कि इस्तेमाल वो अपने खाने में करेगा। अब ये सुनकर तो आर्थर को सब समझ आ गया, इसलिए ही रेस में उन्हें इसी टाउन में रुकने को कहा गया, क्योंकि ये टाउन उनकी रेस का एक लेवल भर है। आर्थर अब जल्दी से वापस आकर ग्रेस को भी सब बताता है, जहाँ शुरू में दोनों वोमिट करने लगे, क्योंकि उन्होंने दिन में वो बर्गर खा लिए थे। दोनों सोचते हैं कि वे अभी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके इस टाउन में खुद को मरने से बचाना है। कि तभी उन्हें याद आया कि उनकी गाड़ी में तो अब ईंधन ही नहीं बचा। इसी बीच इस छोटे से टाउन के हालात और ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि बाहर से कुछ नरभक्षियों का ग्रुप आकर अटैक कर देता है। तो आर्थर और ग्रेस अब जल्दी से वापस होटल में आकर जेंटलमैन को सब बताते हैं। दरअसल उसने चूंकि उनकी पहले मदद की थी, तो उन्होंने इस टाउन के लेवल की सच्चाई बताकर कि कैसे उस डाइनर का शेफ उन्हें मारना चाहता है, उन्होंने उसकी मदद का कर्ज चुका दिया। कि तभी उन्हें पता चला कि उसका मैकेनिक अकेला वहां गया है, यानी कि अब उसकी जान खतरे में होगी। वहीं आर्थर को यहाँ एक फोन भी मिल गया, तो वो जल्दी से अपने साथी क्रिस को फोन कर सब बताता है कैसे अभी वो एक डेथ रेस में फंस गया, जिससे कि सब कुछ हार्ट एंटरप्राइजेस कंट्रोल करती है। आर्थर ने आगे कहा कि अभी क्रिस इसके बारे में बाहर किसी और को न बताए, क्योंकि अभी तो पूरा डिपार्टमेंट उन्हीं के कंट्रोल में है, इसलिए वो पहले इस रेस के खत्म होने तक इस कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा। साथ ही उन्हें उसकी पार्टनर ग्रेस की बहन को भी छुड़ाना है, जो कि इसी कंपनी के एक हॉस्पिटल में बंद है। सो क्रिस अभी ग्रेस की बहन की लोकेशन का पता लगाए। वहीं दूसरी ओर जूलियस को हार्ट एंटरप्राइजेस के मेन ऑफिस में बुलाया गया। उसे बताया जाता है कि उनके रिच क्लाइंट्स को ये रेस बहुत पसंद आ रही है और उनकी साल की भी रेस बहुत कामयाब रही, लेकिन उनकी एक कंप्लेन भी है। दरअसल इस बार अब तक बहुत कम लोग मारे गए हैं, तो वे चाहते हैं कि होस्ट जूलियस इस रेस को थोड़ा और मसालेदार बनाए, जिससे कि और ज्यादा रेसर्स मारे जाएं। वहीं डिनर में आर्थर, ग्रेस और जेंटलमैन तीनों उसके मैकेनिक को ढूंढने उसी डाइनर में जा पहुंचे, और उनका मानना बिल्कुल सही था। वो शेफ अब मैकेनिक को पकड़कर उसे जान से मारने ही वाला था। किसी बीच आर्थर ने उसे छुड़ा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शेफ अब गुस्से में ग्रेस को पकड़कर एक ट्रक में डालकर टाउन से निकलने लगता है। वहीं ग्रेस के आर्थर से दूर जाने से उसे उसी ट्रैकर से करंट लगने लगा। उसे याद आया कि कैसे शुरू में उसे बताया भी गया था कि कैसे वे दोनों एक तय सीमा से ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। सो अब आर्थर दर्द में होने के बावजूद जल्दी से कार स्टार्ट कर शेफ के ट्रक का पीछा करने लगता है। वहीं उसकी गाड़ी में ईंधन भी कम बचा था, लेकिन वो किसी तरह से आखिरी वक्त पर फाइनली उस ट्रक को रोक शेफ को पकड़ ही लेता है।
और उसने फाइनली ग्रेस को भी फ्री कर दिया। अब आर्थर उस शेफ को सजा दिलवाना चाहता था क्योंकि वो अपने रेस्टोरेंट में इंसानी मीट को सर्व करता है, लेकिन ग्रेस ने तभी गुस्से में उस शेफ को वहीं मार दिया और वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी के इंजन में डाल देती है, जिससे कि उनकी गाड़ी की ईंधन वाली प्रॉब्लम कुछ समय के लिए सोल्व हो गई। हालांकि इस बार आर्थर ग्रेस को ज्यादा नहीं रोकता क्योंकि वो शेफ एक बुरा आदमी था। उसने बहुत से इनोसेंट लोगों की जान ली। ऊपर से जब से उसे पता चला था कि उसका पूरा डिपार्टमेंट हार्ट एंटरप्राइजेस के कंट्रोल में है, तो वो किसी को क्या ही सजा दिलवाएगा। सो उसने भी माना कि उन्हें अभी के लिए अपने गाड़ी में फ्यूल भरकर रेस में आगे बढ़ते रहना होगा ताकि वे जिंदा रह सके। आर्थर ने क्रिस को ये भी बताया कि उसकी अपने साथी ऑफिसर क्रिस से बात हुई है और उससे उसे पता चल गया कि ग्रेस की बहन रेचल यहीं आसपास के एक हॉस्पिटल में मौजूद है। सो उसे लगता है कि रेस के ऑर्गेनाइजर्स ने ये जानबूझकर किया होगा ताकि वे रेस को और ज्यादा मसालेदार बना सके। सो उन्हें आगे जाकर आने वाले टाउन में ग्रेस की बहन को उस हॉस्पिटल से रिसीव कर लेना चाहिए, कहीं वे उसे कोई चोट ना पहुंचा दे। अब इसके लिए ग्रेस भी मान गई और उन्होंने फैसला किया कि वे आगे जाकर उस टाउन में रुककर हॉस्पिटल से वहां उसकी बहन को अपने साथ ले लेंगे। अब आज के दिन उन्हें रेस पूरी करते हुए अगले टाउन तक पहुंचना था, वो भी सबसे लास्ट में आए बिना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी का टायर ही फट गया। ग्रेस उसे टेम्परेरी तौर पर ठीक तो कर देती है, लेकिन उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वहीं वे अभी बहुत खतरनाक एरिया में मौजूद हैं। फिर भी दोनों ने फैसला किया कि वे एक शॉर्टकट को लेते हुए पास वाले खतरनाक टाउन से होते जाएंगे। दरअसल ये जगह अब स्टील सिटी के नाम से जानी जाती है, जहाँ की पहले कभी आम दुनिया में गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती थी, मगर जब दुनिया तबाह होना शुरू हुई तो यहाँ पर एक गैस लीक हो गई, जिससे कि यहाँ के लोग म्यूटेट होकर नरभक्षी जानवर बन गए। इसलिए कोई भी रेसर इस शॉर्टकट को नहीं लेता और वे इस सिटी से दूर रहकर लंबे रास्ते से जाते हैं। लेकिन अब चूंकि उनका एक टायर फट चुका है तो उन्हें ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब दोनों ने देखा कि ये पूरी ही स्टील सिटी खाली पड़ी थी, उन्हें दूर दूर तक कोई म्यूटेंट दिखाई नहीं देता। सोने लगा कि यहाँ तो सब सेफ है और वे एक जगह रुककर अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहीं उनसे गलती हो गई और यहाँ की एक लोकल गैंग आकर उन पर अटैक कर देती है। अब ग्रेस और आर्थर तो छिप गए, मगर उस गैंग को उनकी नई गाड़ी दिख गई और वे उनकी गाड़ी को उठाकर अपने बंकर में ले जाते हैं। हालांकि आर्थर ने उस पासवर्ड को देख लिया और वो उनके पीछे पीछे उसी बंकर में जाने लगता है, क्योंकि बिना उनकी गाड़ी के वे रेस पूरी नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। दोनों छुपकर अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि इस गैंग की लीडर एक कार्ला नाम की औरत है, जो कि उनकी गाड़ी को देख बहुत खुश हुई। आर्थर और ग्रेस ने नोटिस किया कि ये गैंग यहीं छुपकर रहती है, ये इसी बंकर में रहते और आसपास से गुजरने वाले लोगों को लूटते। सो अब प्लान के अनुसार आर्थर खुद उनके पास जाकर पकड़ा जाता है ताकि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करे और पीछे से ग्रेस उनकी गाड़ी को लेकर निकल सके। लेकिन उनकी बुरी किस्मत की लीडर कार्ला बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने जल्दी से अपने लोगों से कहा कि वे आसपास ढूंढे कि इसका कोई साथी ना हो। अब आर्थर कार्ला को समझाने लगता है कि वो तो बस एक रेस में हिस्सा ले रहा था, जिस बीच उसकी गाड़ी का टायर फटने के कारण उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ा। तो वो उसे उसकी कार सौंप दे, वरना तो अगर वो रेस पूरी नहीं कर सका तो वो मारा जाएगा। हालांकि कार्ला नहीं मानती और उसने कहा कि रात को तो यहाँ से वैसे भी कोई नहीं निकल सकता और अगर वो चाहे तो वो तब भी उसे नहीं निकलने देगी। तभी पीछे से ग्रेस आ गई और वो कार्ला को धमकाती है कि वो आर्थर को छोड़ दे। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाली थी कि बाहर से उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगी। कार्ला ने कहा कि शायद से आर्थर और ग्रेस जब अंदर घुसे थे तब उन्होंने गलती से दरवाजे खुले छोड़ दिए और रात होते ही यहाँ इस सिटी में आसपास के म्यूटेंट्स आकर लोगों पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। दरअसल जब इस शहर में पहले गैस लीक हुई थी तब यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग म्यूटेट होकर जानवर जैसे बन गए। वे इंसानों को ही खाने लगे और उन्हें खुद का भी पता नहीं रहा और इसके अलावा वे कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए ही कार्ला और उसकी पूरी गैंग कभी रात को बाहर नहीं निकलती। और चूंकि वे म्यूटेंट्स दरवाजों से होकर बंकर के अंदर घुस चुके थे तो वे हर तरफ नीचे गैंग मेंबर्स पर अटैक कर उन्हें एक एक कर खाने लगते हैं। अब कार्ला ने बाकी दोनों को कहा कि उसकी गैंग तो वैसे भी नहीं बचने वाली, तो जब तक वे म्यूटेंट्स उसकी गैंग को खा रहे हैं तब तक वे उन दोनों की गाड़ी से यहाँ से निकल जाएंगे। अब कार्ला बहुत हरामी है, उसके अपने लोग नीचे काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी और वो खुद निकलना चाहती थी। इसके अलावा भी कार्ला ने एक और चालाकी की, वो ग्रेस से गाड़ी चलाने का पूछकर अब उसे और आर्थर को अंदर ही बंद कर देती है, जिससे कि वे भी मारे जाएं और वो अकेले यहाँ से निकल सके।
लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि उसके कुछ गैंग मेंबर्स ने उसे देख लिया कि वो उन्हें छोड़कर भाग रही है और वे अब खुद ही कार्ला को बाहर निकाल उसके साथ आवाज करने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारे म्यूटेंट्स आ गए और वे बाकी गैंग मेंबर्स के साथ कार्ला को भी खाने लगे। यानी कि वो इतनी चालाकी के बावजूद बच नहीं सकी। तो वहीं ग्रेस और आर्थर अब तक बाहर निकल गाड़ी की ओर भागते हैं। आर्थर ने देखा कि वहाँ तो पहले से बहुत से म्यूटेंट्स थे, सो वो अब एक रोशनी लेकर आवाज कर उन म्यूटेंट्स को अपनी ओर बुलाने लगता है, जिससे कि वे म्यूटेंट्स गाड़ी से दूर होने लगे और ग्रेस जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। इसी बीच आर्थर का ध्यान बोर्ड पर गया और उसने नोटिस किया कि ये केमिकल फैक्ट्री जिससे कि वो गैस लीक हुई थी, ये भी असल में हार्ट एंटरप्राइजेस की ही थी। उसने ध्यान दिया कि कहीं उन्होंने जानबूझकर वो गैस लीक ना की हो। अब आर्थर ये सोच पाता उसके पहले उसे म्यूटेंट्स ने घेर लिया, यानी कि अभी तो सबसे पहले उन्हें इन म्यूटेंट से बचकर इस सिटी से निकलना होगा। अभी ग्रेस को आइडिया आया और वो अपनी कार के इंजन को खोल देती है, जिसके बाद जो भी म्यूटेंट सामने आते जाता वो सीधे उसे इंजन में गिराकर उसका ईंधन बना देती और दोनों फाइनली इस शहर से निकल ही गए। जिसके बाद वे बाकी सारे रेसर्स से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने फाइनली एक और स्टेज पार कर ली। अब आर्थर ने कहा कि क्रिस ने उसे इसी टाउन के पास एक हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था, जहाँ के रिकॉर्ड्स के अनुसार ग्रेस की बहन रेचल को रखा गया है। तो जब तक कल सुबह तक रेस शुरू नहीं होती तब तक वे आज की रात उस हॉस्पिटल में जाकर उसकी बहन रेचल को छुड़ा लेंगे। अभी ग्रेस ने याद दिलाया कि उनके अंदर ट्रैकर लगाए गए हैं, तो अगर जूलियस ने उन्हें ट्रेस किया कि वे उनके हॉस्पिटल में गए हैं तो वो तभी उन्हें मार देगा। अब ग्रेस के पास चूंकि उस स्टील सिटी से बहुत सा ईंधन मिल गया था, तो वो थोड़ा सा ईंधन उस दूसरे रेसर जेंटलमैन और उसके मैकेनिक को देने के बदले में उससे अपने ट्रैकर को कुछ देर डिसेबल करने को कहती है, ताकि जूलियस उन्हें मार ना सके, जिसके लिए मैकेनिक मान गया और दोनों उस हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वही जूलियस को भी उनका पता लग जाता है कि वे तय सीमा से आगे निकलकर उसके हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ देखना चाहता था कि वे आगे क्या करेंगे। जूलियस अब उनके पीछे रिबोन को भी जाने को कहता है। उसने ऑर्डर दिया कि वो हॉस्पिटल में जाकर सिर्फ ऑफिसर आर्थर को मारे, ग्रेस को नहीं, वरना तो उनकी रेसिंग का एक मेंबर कम हो जाएगा। जबकि आर्थर और ग्रेस ने लोकेशन पर जाकर देखा कि ये तो एक मेंटल असाइलम है जो कि बहुत बुरे हाल में था। सो पता नहीं ग्रेस की बहन रेचल यहाँ किस हाल में होगी। वे रिसेप्शन पर पहुंचकर पूछते हैं कि उन्हें रेचल नाम की एक पेशेंट कहाँ मिलेगी, लेकिन रिसेप्शन पर बैठा आदमी बहुत अजीब था। वो अजीब तरह से सिर्फ एक कैंडी को खाए जा रहा था। वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता। आर्थर और ग्रेस समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई गार्ड। सो दोनों अब खुद से ही असाइलम में घूमते हुए रेचल को ढूंढने लगते हैं। यहाँ आसपास के सारे पेशेंट्स इधर उधर घूम रहे थे। सो ग्रेस अब साथ के साथ आर्थर को अपनी कहानी बताने लगती है, कैसे वो एक बार अपनी बहन के साथ अमीर लोगों की एक पार्टी में गई थी। दरअसल उसके और उसकी बहन के पास खाने को कुछ नहीं होता, तो ग्रेस अक्सर अमीर लोगों को पार्टी में रिझाकर उनसे पैसे निकलवाती। ऐसे मुश्किल समय में उसे सर्वाइव करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता था। लेकिन एक रात वो अपनी बहन रेचल को भी अपने साथ में ले गई, क्योंकि उनके घर पर बहुत खतरा था। हालांकि उसकी बहन को वो पार्टी और वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसी पार्टी के दौरान किसी एक आदमी ने उसकी बहन को कुछ नशीली दवाएं खिला दी, जिसके बाद उसकी बहन को उनकी लत लग गई। वहीं इस रेस का ओनर जूलियस उसी पार्टी में मौजूद था, जो कि उसे होस्ट कर रहा था। उसी ने जानबूझकर उसकी बहन रेचल को नशे का आदी बना दिया और अपने हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। फिर उसने अगले दिन ग्रेस को ऑफर किया कि वो उनकी रेस का हिस्सा बने। अगर वो जीत गई तो वो उसे उसकी बहन और खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए शुरू में ग्रेस इस रेस के लिए शामिल हुई थी। वहीं अब प्रेजेंट में रिबोन भी इसी असाइलम में पहुंच जाता है। वो भी रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि आर्थर और ग्रेस कहाँ गए, लेकिन वो आदमी इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। हालांकि रिबोन को उन सब के बारे में पहले से पता था। सो उसने कहा कि अगर वो उसे आर्थर और ग्रेस के बारे में बता दे तो वो उसे बहुत सी कैंडीज देगा। जबकि अंदर आर्थर और ग्रेस अब अलग अलग होकर रेचल को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच आर्थर को एक नर्स मिली जिसे कि बंद करके रखा गया था। अब वो नर्स फ्री होकर आर्थर को सब बताने लगी, कैसे इस असाइलम में अब कोई डॉक्टर नहीं बचा। इन पेशेंट्स ने पागल होकर बाकी सब को मार दिया। वहीं अब तक नीचे से रिबोन ने भी अनाउंस कर दिया कि वो यहाँ पर आर्थर को मारने आया है। वो रेचल को कुछ नहीं कहेगा, सो वो बिना कहे उसके सामने आ जाए। अब नर्स ने आर्थर को सुझाव दिया कि अगर उसे बचना है तो उन्हें असाइलम के पागलों की तरह रहकर उनमें घुलना मिलना होगा, ताकि वो रिबोन उसे ढूंढ न सके। दोनों यहाँ से बाकियों जैसे ही बन गए और नर्स ने बताना शुरू किया कैसे
यहाँ पर कभी किसी का इलाज नहीं होता था, बल्कि हार्ट एंटरप्राइजेस यहाँ लोगों को लाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करती। यहाँ भी उन्होंने सारे लोगों को एक स्पेशल कैंडी खाने की आदत डाल दी। वो कैंडी जिसके के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का केमिकल डाला गया, एक ऐसा केमिकल जो कि किसी को भी एडिक्ट बना सकता है, और जिसे भी वो कैंडी खिलाई जाती वो भी शुगर का एडिक्ट बन जाता। आर्थर को भी याद आया कि जब से वो इस असाइलम में आया है, उन्हें शुरू में रिसेप्शन पर बैठा वो आदमी लगातार कैंडी खाते हुए दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर ग्रेस ने अब तक मेन डॉक्टर को ढूंढ निकाला और वो जल्दी से उससे उसकी बहन रेचल के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ गई। अब डॉक्टर जो कि पहले से घायल था, उसने बताना शुरू किया कि रेचल तो यहाँ से कई दिन पहले ही भाग चुकी है, अब वो यहाँ नहीं है। ग्रेस ने उससे आगे पूछा कि फिर वो गई कहाँ, लेकिन डॉक्टर उसका जवाब दे पाता कि इसके पहले एक पेशेंट ने आकर उस डॉक्टर को ही मार डाला। यानी कि अब ग्रेस को कुछ नहीं पता कि उसकी बहन यहाँ से भागकर कहाँ गई होगी। वहीं वो पेशेंट अब उस पर भी टूट पड़ा। ग्रेस अब खुद को संभालते हुए उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। हालांकि इसी बीच उससे गलती से बिल्डिंग में आग लग गई, जो कि समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। ग्रेस अब इसके बाद आर्थर और नर्स से यूनाइट होती है। उसने सब बताया कि अब उसकी बहन रेचल इस असाइलम से भाग चुकी है, तो उन्हें यहाँ से निकलकर बाहर जाकर उसकी बहन का पता करना होगा। कि तभी उन्हें हर ओर से रिबोन की अनाउंसमेंट सुनाई दी कि उसके पास बहुत सारे कैंडीज है। सो जो कोई भी ग्रेस और आर्थर को पकड़कर उन्हें उसके पास नीचे रिसेप्शन पर लेकर आएगा, वो अपनी सारी कैंडीज उसे दे देगा। अब ये सुनकर तो हर कोई भागने लगा, क्योंकि यहाँ का हर एक पेशेंट उस कैंडी के लिए एडिक्ट हो चुका था। आर्थर अब ग्रेस और नर्स को बचाते हुए रास्ते में आने वाले पेशेंट्स को मारते भी जा रहा था, मगर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी बीच पीछे जब ग्रेस नर्स के साथ अकेली ही थी कि उसने नोटिस किया कि उसकी बहन रेचल का नेकलेस उस नर्स ने पहन रखा है। ग्रेस अब उसे गुस्से में पूछती है कि उसकी बहन रेचल का नेकलेस उसके पास कैसे पहुंचा। हालांकि नर्स ने समझाया कि ये तो उसे रेचल के कमरे से मिला था, तो वो उस पर शक न करे। अब ग्रेस ने उसकी बात मान ली और वो उसे छोड़ भी देती है। इसके बाद वो नर्स अब ग्रेस और आर्थर को पीछे के रास्ते से बाहर निकलने लगी। उसने बताया कि ये रास्ता पीछे से निकलता है, जिससे कि वे दोनों रिबोन से बच जाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली रिबोन तो यही मौजूद था, और यहाँ से रिवील हुआ कि वो नर्स खुद भी अब तक उस कैंडी से एडिक्ट हो चुकी थी। इसलिए ही वो दोनों को बहलाकर रिबोन के पास ले आई, ताकि वे सारी कैंडीज उसे ही मिले। तभी वो रिसेप्शनिस्ट अब पीछे से आकर आर्थर पर अटैक कर देता है, जबकि रिबोन ने ग्रेस को पकड़कर उसे बेहोश कर दिया। रिबोन अब बाकी पेशेंट्स के साथ आर्थर पर टूट पड़ा। अब वो उनके काबू में था। अब इससे आगे क्या होगा? क्या आर्थर रिबोन और बाकी पेशेंट से बच भी पाएगा? वहीं जिस रेस का वे हिस्सा है, क्या रेचल और आर्थर मिलकर उस रेस के बाकी खतरनाक स्टेजेस को पार कर वे हार्ट एंटरप्राइजेस की सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएंगे? वहीं ग्रेस की बहन रेचल के साथ क्या हुआ? क्या वे उसे भी ढूंढ पाएंगे? कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आना बाकी हैं, जिन सब का कंक्लूजन आपको मिलेगा इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में, जो कि जल्द ही चैनल पर आने वाला है। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ताकि आपको इस सीरीज के दूसरे पार्ट और भी सीरीज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अब तक ये सीरीज आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।